अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर ग्रामीण इलाके के बेनाडा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण कुल 6 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल इस मजदूर का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर से पहुंची 9 दमकल की गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया और पुलिस ने घायल लोगों को एम्बुलेंस से जयपुर भिजवाया है। जानकारी के मुताबिक बेनाडा में आबादी क्षेत्र में शालीमार केमिकल फैक्ट्री संचालित हो रही है और इस फैक्ट्री में रोड व बिल्डिंग निर्माण में काम आने वाले केमिकल को बनाया जाता है। शनिवार शाम को फैक्ट्री के करीब 7 से 8 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक फैक्ट्री का बॉयलर फट गया, जिससे फैक्ट्री में आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आग ने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मजदूरों को बाहर भागने का मौका तक नहीं मिल पाया। सभी मृतक स्थानीय बताए जा रहे हैं। आग की लपटें देखकर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री का मालिक जो है वो मौके से फरार है और फैक्ट्री में आग से निपटने के लिए किसी भी प्रकार का सिस्टम भी नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अवैध फैक्ट्री थी, इसमें फायर का कोई सिस्टम नहीं है और मौके पे अभी यहाँ का मालिक भी नहीं मिल रहा है और भी नहीं लगे हुए थे बाहर। अभी अंदर एक छत गिरी हुई है तो इंसिडेंट बढ़ सकता है। बाकी 5 आदमी की तो डेड बॉडी है बाहर और अंदर के बस में पड़ी हुई है। जयपुर से अगली खबर है। जयपुर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक घायल का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर रात से ही भारी तादाद में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही अवैध फैक्ट्री को बंद कर मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाती है तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के मामले में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर ट्वीट किया है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। उन्होंने लिखा है कि जयपुर के समीप जो केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, इस दुर्घटना से नागरिकों की मृत्यु जो है वो अत्यंत दुखद है। संभावित जो भी इससे संबंधित अधिकारियों को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेजी से करने की यहां पर निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों की मृत्यु से अत्यंत दुख पहुंचा है, भजनलाल शर्मा का यह कहना। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति व घायलों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्योंकि हादसे की खबर तो आ रही है, लेकिन कैसे हुआ ये हादसा और आगे क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि मृतकों के परिवार के प्रति तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संवेदना प्रकट की है, लेकिन क्या कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये जयपुर के अंदर एक सप्ताह के अंदर दूसरी ये आगजनी की घटना है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि लगभग शनिवार की शाम को 6:30 बजे ये घटना घटती है और उस दरमियान जो वहां पे फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे थे 7 से 8 लोग, उनमें से 5 लोग उस केमिकल का जो बॉयलर रहता है, बॉयलर फटने की वजह से वो 5 लोग हैं, उनकी वहीं पे तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके अलावा जो दो रहते हैं, जो लेबर रहते हैं, उन घायलों को जो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और एक घायल की बीती रात्रि को मौत हो जाती है, जबकि एक का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। यानी कुल मिला के इस पूरी घटना के अंदर 6 लोगों की मौत हुई है और एक घायल है, उसका इलाज चल रहा है। और इसी घटना को देखते हुए जो वहां के जो स्थानीय नागरिक है, जो ग्रामीण है, उन्होंने फैक्ट्री के बाहर रोड जाम कर दी है और प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मृतक हैं उनके परिजनों में से किसी एक व्यक्ति को आर्थिक तौर पे सहायता देनी चाहिए और साथ ही एक व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी है वो दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो फैक्ट्री मालिक है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए। यानी जिस तरीके से हमने भी अपने दर्शकों को बताया कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं इसके अंदर फैक्ट्री मालिक की भी गलती है। गलती इसलिए कि जब ये जो केमिकल है, इस केमिकल का यूज जो बिल्डिंग्स होती है या फिर रोड होती है, उनको बनाने के दरमियान इस केमिकल का यूज किया जाता है और वो इतना ज्वलनशील होता है कि उससे आदमी की जो व्यक्ति होता है उसकी स्किन तक
जो जल जाती है। तो इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी वहां पे कोई भी फायर से रिलेटेड कोई भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं है। अगर इस तरीके की घटना घटती है तो उन चीजों से किस तरीके से बचाव किया जाए, तो कई ऐसे सवाल भी उठते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो फैक्ट्री जिस इलाके के अंदर स्थित है वो रिहायशी इलाका है, यानी वहां पे आसपास में जो लोग हैं वो रहते हैं और इंडस्ट्रियल के हिसाब से वो इलाका सही नहीं था। और जहाँ पे ये फैक्ट्री लगाई गई थी वो पूरा रिहायशी इलाका था, बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि जो वहां पर काम करते हैं, जी वीरेंद्र, क्योंकि बिल्कुल ये जो मामला है ये विचार करने योग्य है, क्योंकि वहां पर जो काम करते हैं उन मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजामात है फैक्ट्री में, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। यहाँ पर आगे क्या कुछ इनके लिए किया जाएगा ये भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा। खैर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।